कहते हैं। एक कहता है कि नहीं 3 है, दूसरा कहता नहीं जो था, जो है, जो आगे होगा वो सब एक परमात्मा के सिवा और कोई है ही नहीं दूसरा। क्या कहोगे आप, कौन सा सत्य है? इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा श्रुति और विभिन्ना, श्रुतियां अनेक हैं और नैको मुनिर्यस्य वच प्रमाणम, कोई मुनि ऐसा नहीं है जिसके वचन को आप कहो कि ये अप्रमाणित है। किस मुनि को कहोगे कि वो घटिया था, दूसरे नंबर का था? यदि व्यास महान है तो कपिल छोटे हैं क्या? श्रीमद् भागवत में व्यास की भी महिमा गाई गई है और व्यास स्वयं अपने मुख से कपिल की महिमा गा रहे हैं, उनको परमात्मा का अवतार बता रहे हैं। तृतीय स्कंद श्रीमद् भागवत में कपिल को परमात्मा का साक्षात्कार अवतार बताया गया और कपिल ने कहा कि 2 तत्व है, प्रकृति और पुरुष, तीसरा कोई है ही नहीं। एक चेतन है, दूसरा जड़ है, तीसरा कोई तत्व नहीं है। चित चितेर न तृतीयो, सांडिल्य ने कहा, सांडिल्य ऋषि ने कहा अपनी सांडिल्य विद्या में, चित चितेर न तृतीयो, एक चित है, एक चित है, तीसरा कोई तत्व नहीं है। कहने का अभिप्राय सभी ऋषियों ने अपनी अपनी बात कही है। और नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम, कोई मुनि ऐसा नहीं है जिसकी बात को आप अप्रमाणिक कहें, सभी मुनि की बात प्रमाणिक है। फिर कैसे निर्णय किया जाए कि धर्म क्या है, रास्ता क्या है? फिर युधिष्ठिर ने कहा धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का तत्व जो है वो तो बुद्धि रूपी गुहा में निहित है। बुद्धिमान ही धर्म क्या है अधर्म क्या है समझ सकता है, सब नहीं समझ सकते। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का तत्व तो बुद्धि रूपी गुहा में, कंदरा में निहित है। जो उस कंदरा को खोलेगा वही धर्म को समझेगा। कहा तो सबकी सामर्थ्य नहीं कि उस कंदरा को खोले या उस धर्म को समझे, तो उन्होंने कहा इसलिए सरल रास्ता यही है, महाजनो येन गतः पंथा। तो जो महापुरुष रास्ते पर चल रहे हैं उसी के रास्ते पर तुम चलो। यदि तुम सत्य को नहीं समझ पाए, नहीं खोज पाए, नहीं जान पाए, तुम्हारी बुद्धि का इतना विकास नहीं हुआ है, तो जो जिस रास्ते पर महापुरुष चल रहे हैं, महाजनो येन गतः पंथा, जिस रास्ते पर महापुरुष चल रहे हैं उस रास्ते पर तुम चलो, तुम्हारे लिए वही रास्ता है, वही धर्म है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि भगवान ने गीता में जिस धर्म की व्याख्या की है, जिस धर्म की जिज्ञासा लेकर अर्जुन भगवान से पूछ रहा है, हे नाथ मैं धर्म के विषय में मूढ़ बुद्धि हो गया हूं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मूढ़ बुद्धि वाला मैं आपसे पूछ रहा हूं प्रभु, यह श्रेयस्या निश्चितम रोहितन में, धर्म क्या है? कहा जो कल्याणकारी। महाभारत में एक प्रश्न है, कहा कि दुनिया में बहुत से धर्म हैं, तो किस धर्म को मनुष्य को अपनाना चाहिए? तो भीष्म पितामह ने कहा कि जो धर्म दूसरे धर्म को न बाधित करता हो वही परम धर्म है, उसी का अनुसरण करना चाहिए। कहा उसके लिए तो एक ही धर्म है। कहा वो क्या है? कहा आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचर। बड़ी सुंदर बात धर्म की व्याख्या में कही, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचर। कहा धर्म के सार को सुनो और सुन करके उसे धारण करो। धर्म का सार क्या है? कहा आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचर, जो तुम्हारी आत्मा को प्रिय नहीं लगता वह तुम दूसरे के साथ न व्यवहार करो। तुम्हारी कोई निंदा करे तो अच्छा लगता है? क्या नहीं लगता? कहा तुम दूसरे की निंदा मत करो। तुम्हारे घर में चोरी हो जाए तुम्हें अच्छा लगता है? कहा नहीं। कहा इसलिए दूसरे की चोरी न किया करो। तुम्हारे साथ कोई अन्याय करे, तुम्हारी जबरदस्ती वस्तु छीन ले तो अच्छा लगेगा? बोले नहीं। कहा तुम भी किसी के साथ अन्याय मत करो। कोई तुम्हें धोखा दे तुम्हें अच्छा लगता है? कहा नहीं लगता। कहा तुम किसी को धोखा न दिया करो। यही धर्म है। धर्म का सारांश क्या है? महाभारत में ये बात घोषणा की व्यासदेव ने, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचर। सरल शब्दों में जो अपनी आत्मा के विपरीत है वह दूसरे के साथ मत बरतो, ये परम धर्म है, परम धर्म। और महापुरुषों ने यही किया है। आत्मोत्सर भूतेषु, गीता का सार यही है कि तुम अपनी आत्मा के समान दूसरे की आत्मा को जानो। गीता में बार बार भगवान ने यही बात कही। आत्मोत्सर भूतेषु सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते
भगवान कहते हैं जिसकी आत्मा सारे प्राणियों की आत्मा हो गई है, ऐसा जो व्यक्ति हो गया है वह काम करता हुआ भी उसमें लिपायमान नहीं होता। गीता का सार है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि गीता में जिस धर्म का प्रतिपादन किया गया है वह धर्म मानव धर्म है। इसलिए भगवान ने कहा ये मे मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनुसूयंतो मुच्यन्ते ते कर्म भी। का ये मेरा जो सिद्धांत है, यदि मानव मात्र इसका अनुकरण करेंगे तो वह श्रद्धावान दोष दृष्टि से रहित हुआ मानव परम पद को प्राप्त कर ले, समस्त कर्मों से छूट जाएगा। और 18वें अध्याय में भगवान ने फिर यह बात बताई, यथा प्रवृत्ति भूतानाम एन सर्वमिदं ततम्। कोई धर्म दुनिया में ऐसा नहीं हुआ जिसने आज दिन तक ये बताया हो कि हिंदू का भगवान अलग है, मुसलमानों का अलग है, ईसाइयों का अलग है, भगवान कई है दुनिया में। कोई नहीं मिला अभी तक। सभी धर्मों में एक ही बात बताई गई, भगवान एक है। कई ऐसे हैं जो भगवान को नहीं मानते, ऐसे भी धर्म है दुनिया में जो भगवान को नहीं मानते। अपने यहां बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में भगवान नहीं है, भगवान को नहीं मानते हो। जैन धर्म है, जैन धर्म में ईश्वर नहीं है, ईश्वर को नहीं मानते हो। ऐसे बहुत से धर्म है। अभी एक नया धर्म दुनिया में पैदा हुआ था कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिष्ठित, जिसको कहते हैं यानी कम्युनिज्म धर्म, वो भी भगवान को नहीं मानता था। धर्म माने वे ऑफ लाइफ, दैट इज ए वे ऑफ लाइफ। जिस प्रकार से जीवन में सुख मिले, एक जीवन की दिशा प्रदान करने वाली प्रक्रिया, ये सब ने दी है। लेकिन बहुत ऐसे हैं जो ईश्वर की प्रधानता से उस बात को समझाते हैं, दूसरे कहते नहीं ईश्वर की जरूरत ही नहीं है। अपने यहाँ मीमांसा शास्त्र है, पूर्व मीमांसा, उसमें भी ईश्वर की जरूरत नहीं है। तुम अच्छा कर्म करो उसका फल मिलेगा, ईश्वर की क्या जरूरत है। बुरा करोगे बुरा मिल जाएगा, ईश्वर की क्या जरूरत है। लेकिन गीता ऐसे धर्म की व्याख्या नहीं करती। गीता कहती भाई हमारे धर्म में तो ईश्वर अनिवार्य है, बिना ईश्वर के धर्म चल नहीं सकता। इसलिए गीता जो है वह मानव मात्र का जिस धर्म की उपदेश देती है मानव मात्र के लिए, उसमें ईश्वर अनिवार्य है। और वो कहती है यथा प्रवृत्ति भूतानाम, तुम अनुसंधान करो, विश्वास मत करो। मैं कई बार ये आप लोगों को सुना चुका हूं और हमेशा ये कहा करता हूं कि धर्म विश्वास का आधार नहीं है, यानी विश्वास पर प्रतिष्ठित नहीं है, धर्म विचार पर प्रतिष्ठित है। हमारे पास पश्चिम में जब मैं जाता हूं, लोग आते हैं, बहुत से लोग हजारों की तादाद में मेरे ये अंग्रेज और अमेरिकन शिष्य, वो जब मेरे पास आते हैं तो सबसे पहले उनसे मैं बताता हूं, इफ यू वांट टू गो हेवन आफ्टर डेथ, यदि मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग जाना है फिर तो तुम चर्च में जाओ, दे हैव एजेंसी, दे विल सेंड यू देयर। मरने के बाद यदि तुम्हें स्वर्ग में जाना है तो तुम चर्च में जाओ, उनके पास एजेंसी है स्वर्ग भेजने की, हमारे पास नहीं है। हम तुम्हें स्वर्ग में भेजने की गारंटी नहीं दे सकते। बट इफ यू वांट टू ब्रिंग हेवनली एंजॉयमेंट इन योर प्रेजेंट लाइफ, कम टू मी। यदि तुम्हें स्वर्गीय सुख को अपने इसी जीवन में भोगना है तब तुम मेरे पास आओ, हम तुम्हें वो रास्ता बताएंगे। मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी गारंटी मैं नहीं देता, लेकिन जीते जी यदि तुम स्वर्ग चाहते हो, स्वर्गीय सुख चाहते हो तो मेरे पास आओ। आई विल टेक यू दैट पाथ, आई विल टेल यू दैट पाथ, आई विल टीच यू दैट पाथ, यू विल अचीव हेवनली एंजॉयमेंट इन योर प्रेजेंट लाइफ। सारी रामायण में तुलसीदास जी ने आखिर में उत्तरकांड में क्या कहा? कहा जो इस राम कथा को सुन करके अपने जीवन में धारण करेंगे उनको क्या मिलेगा? वो कहते सुर दुर्लभ सुख करि जग माही और अंतकाल रघुपति पुर जाही। ऐसे लोग जो देवताओं को दुर्लभ है उस सुख को अपने इसी जीवन में भोगेंगे और शरीर छोड़ने के बाद भगवान में लय हो जाएंगे। अब भगवान में तुम्हारी आस्था नहीं है तो न रहे, लेकिन जब तुम इस जीवन पद्धति को स्वीकार कर लो तुम्हें परिणाम यही मिलेगा। और यही कारण है कि अब विदेशों में लोग हिंदू धर्म की तरफ फैल रहे हैं और उनसे हम लोग कहते हैं हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। ना ना, धर्म तो सनातन है,
सनातन धर्म को हिंदू फॉलो करते हैं, इसलिए वो हिंदू धर्म लोग कहने लगे उसे। धर्म तो सनातन है। आज से कुछ वर्ष पहले आपको पता था कि आप हिंदू धर्म वाले हो? नहीं था। क्या कहते हैं आप? सनातनी। हम सनातनी हैं। सनातनी माने सनातन धर्मानुयायी, जो अनादिकाल से चला हुआ है, जिसका कोई संस्थापक नहीं, जिसके रक्षक तो अनेकों हुए हैं, अनुशास्ता अनेकों हुए, लेकिन शास्ता जिसका कोई नहीं है। अनुशास्ता माने कहे हुए को रिपीट करना। तो अनुशास्ता तो अनेकों है हिंदू धर्म के, लेकिन शास्ता कोई नहीं, क्योंकि वो तो नित्य है, शाश्वत है। जैसे परमात्मा सनातन है, वैसे वो धर्म भी सनातन है। हिंदू उसी का अनुकरण करता है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि भगवान ने ये बात कही है कि मेरे पर विश्वास मत करो, तुम खोज करो। क्या खोज करो? अब आपको एक वैज्ञानिक प्रक्रिया बताऊं खोज करने की। पश्चिम में हम विज्ञान के माध्यम से धर्म को कैसे सिखा रहे हैं, वो भी समझिए, आप लोगों को काम आएगा, आप भी दूसरे से कहोगे। लोग आजकल थ्योरी ऑफ कॉजेशन यानी कार्य कारणवाद, इसको समझते हैं। दुनिया में कोई वस्तु जो है उसका कारण जरूर है, सीधी सी बात। दुनिया में जो वस्तु दिखाई दे रही उसका कारण जरूर है, और कारण अदृश्य है, दृश्य नहीं। कार्य तो दृश्य है, लेकिन कारण अदृश्य है। अभी अपने सामने लोहे की वस्तु पड़ी हुई है, ये तो दृश्य है, लेकिन ये कैसे बना है मालूम है? लोहे के जो परमाणु एलिमेंट्स जो है, उनका संघात है, लोहे के रूप में प्रकट हो गया है। उन परमाणुओं का मूल तत्व क्या है भाई? परमाणु कहां से आए? लोहा एक मेटल हो गया। मेटल कहां से आया? कहा परमाणुओं के संघात से लोहा बना है, परमाणुओं के संघात से दीवार बनी है, ये सब परमाणुओं के संघात से बने। कहा परमाणु कहां से आए? कहा परमाणुओं के मूल में 3 तत्व है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीनों के संघात से परमाणु बने हैं। कहा वो तीनों कहां से आए? अब उन्होंने इलेक्ट्रॉन को तोड़ा, ब्रेक किया। पहले तो यही मानते थे कि परमाणु ही परम सत्य है, लेकिन बाद में जब परमाणु तोड़ दिया वैज्ञानिकों ने, तो उन्होंने कहा कि नहीं, परमाणु सत्य नहीं, ये तो रिजल्ट है, ये तो अफेक्ट है, ये तो कार्य है। किसका कार्य है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का। अब उन्होंने इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ दिया। अब इलेक्ट्रॉन को तोड़ करके देखा, वहां क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कहा क्या है? कहा एनर्जी। एनर्जी इज द रूट कॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। दीज ऑल आर ओनली इफेक्ट ऑफ एनर्जी। देन व्हाट एनर्जी इज? पूछा गया ये एनर्जी क्या बोला है? अब वैज्ञानिकों ने कहा कि जिसका कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई आकृति नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई वजन नहीं है। जैसे हम नेगेटिव यानी एग्जेक्टिव कहते हैं उसे अंग्रेजी में, यानी अपनी भाषा में कहते हैं जितने विशेषण हैं, नकारात्मक विशेषण, जितने नकारात्मक विशेषण है, सब आजकल वैज्ञानिकों ने एनर्जी के लिए यूज किया है। वेटलेस, कलरलेस, फॉर्मलेस, लिमिटलेस, ये सब नकारात्मक विशेषण है। हम उसको क्या कहते रहे हैं अब तक? अव्यक्त। वो क्या कहते हैं? एनर्जी। एनर्जी और अव्यक्त, इनको पर्यायवाची आप समझ लीजिए। अब जो एनर्जी है, जिसको देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो एनर्जी सीमित है या असीम? वो कहते हैं असीम है। अच्छा, अब उनसे पूछिए कि भाई वो एनर्जी चेंजेबल है या अनचेंजेबल? क्या नहीं, वो तो चेंजेबल है। अच्छा, अब तुम मेरे तर्क एक और इसके साथ लगा लो। चेंजेबल व्यक्ति, वस्तु, जो वस्तु अभी थी और अभी चेंज हो गई, चेंज हो गई बोले आप, तो चेंजेबल है, इसका बोध किसे हो रहा है? चेंजेबल पदार्थ को चेंज का बोध होगा। जो स्वयं परिवर्तित हो रहा है उसे अपने परिवर्तन का ज्ञान है। क्या राय आप? अब उनसे हम पूछते हैं, क्यों भाई? If energy is changeable, then how energy can know that change is going on always? परिवर्तनशील ऊर्जा को, हमारे यहां उसे वेद में ऊर्जा कहा गया है। परिवर्तनशील ऊर्जा को ये कैसे पता है कि वो परिवर्तित हो रहा है या हो रही है? या फिर देयर मस्ट बी सम अनचेंजेबल पावर, वहां कोई अनचेंजेबल पावर अवश्य होना चाहिए जिसको ये बोध है कि ये सब चेंज हो रहा है। Who is knower? Who is seer?
and that seer is here. You are seeing everything. इसका अभिप्राय तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारी बुद्धि, ये सब चेंजेबल है, इसलिए ये सब प्रकृति के कार्य है, देयर इज नो डाउट। लेकिन इसमें एक ऐसी वस्तु जरूर है, ऐसी वस्तु जरूर है जो इन सबको जानती है, देखती है, समझती है, पहचानती है और इनके गुण धर्म को भी जानती है, इनके परिवर्तन को भी जान रही है। वो वस्तु कौन है? कभी विचार किया उस पर? कहा उस पर तो विचार नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? तुम्हें इतना तो याद है, यदि तुम 40 वर्ष के हो गए तो तुम इतना तो कहोगे ना कि जब मैं 3 वर्ष का था तो ये घटना घटी थी, जब मैं 5 वर्ष का था तो ऐसे घटना घटी थी। तो मैं 5 वर्ष का कौन था? वो मैं, शरीर तो था नहीं 5 वर्ष का, वो तो चला गया। ये तो तुम कह नहीं सकते कि एक परमाणु जब जाता है तो दूसरे परमाणु को बताया जाता है कि इतना मैंने याद किया, तू याद कर ले, बाकी आने वाले को बता देना। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? हाउ वन एटम कैन टेल ऑल स्टोरीज टू अनदर एटम हु इज रिप्लेसिंग इट? वह एक एटम दूसरे एटम को कैसे बताएगा अपनी सारी कहानी? इसलिए इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है इसके सिवा, कोई समाधान नहीं इसके सिवा कि सारे इन परिवर्तनशील पदार्थों का एक दृष्टा है। वो दृष्टा कौन है? उसी को कहते हैं आत्मा। इसलिए वेद कहता है साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। वह साक्षी है, साक्षी माने देखने वाला, दृष्टा। वह चेता है, ज्ञान स्वरूप है। वह केवल है, एक है, अनेक नहीं। और वो समस्त गुणों से परे है, निर्गुण है। अब वो जो साक्षी चेता केवल निर्गुण से है, वो तुम्हारे शरीर में है? बोले है। वो तुम हो, बिल्कुल मैं हूं। अच्छा, तुम अपने आप में कार्य हो या कारण? तुम अपना आप में कार्य हो या कारण? क्योंकि कारण जो है वो अनंत होगा। जैसे एनर्जी तो पहुंच गई अनंत में, ये जितने मेटल्स है सबका कारण एनर्जी। एनर्जी अनंत है, अनलिमिटेड है, इन्फिनिट है। तो अनंत एनर्जी को जानने वाला कोई अनंत होना चाहिए। तो तुम अनंत हो या शांत है? बताओ। अनंत एनर्जी को तुम जानते हो? क्या मैं तो नहीं जानता। तो तुम तो अपने शरीर को ही नहीं जान रहे हो, अनंत एनर्जी को कहां से जानोगे? सोचो पहले। इसका अभिप्राय कि जैसे तुम्हारे शरीर का कारण अनंत एनर्जी है, ऐसे तुम्हारी आत्मा का भी कारण कोई अनंत ज्ञान होना चाहिए। क्या समझे? अनंत ज्ञान। अनंत ज्ञान की ही तो एक किरण है जो तुम्हारे ब्रह्मचक्र के द्वारा तुम्हें प्रकाशित कर रही है। वो अनंत ज्ञान कौन है? उसी को हम परमात्मा कहते हैं। भले आदमी तुम और कोई नाम ले लो, क्या नाम रखना चाहते हो तुम? अपने भगवान का जो तुम्हें प्रिय होता है वो नाम रख लो। आप लोगों को तो पता है कि जब देवियां ब्याह करके ससुराल जाती हैं तो अपने पति के एक चुना हुआ नाम रख लेती और उसी नाम से उसे बुलाती हैं वो, और अपने रुचि के अनुसार नाम रखती हैं वो। हम रामायण में पढ़ते हैं, भगवती सीता जी जब भगवान राम को देख करके विमुग्ध हो गई तो गई भगवती पार्वती के चरणों में प्रणाम किया, प्रार्थना करने लगी कि हे भगवती, तू जानती मेरे हृदय में जो बैठ गया है उसी को मैं चाहती हूं। भगवती ने आशीर्वाद दिया कि मन जाहि राचो मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो। कहा जो तुम्हारे मन में रच गया वो वर तुम्हें मिल जाएगा। कहा कहीं भगवती से भूल तो नहीं हो गई? भगवती ने इंडिकेट कर दिया, वही सहज सुंदर सांवरो। वो सांवला रंग का जो है, क्योंकि वहां तो 2 देखे थे, गोरा एक सांवला था। भगवती ने कहा कि नहीं, मैं जानती हूं सांवला तुम्हारे मन में बसा हुआ है। तो भगवती वो सांवला है कौन? भगवती ने संकेत किया, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। वो सांवरा जो है वो तुम्हारे प्रेम को जानता है, क्योंकि वो करुणा निधान है, सुजान है। वह करुणा निधान है, सुजान है और तुम्हारे स्नेह को जानता है। भगवती ने वहीं से पकड़ लिया कि मेरे प्रियतम का नाम करुणा निधान। सीता आजीवन भगवान को करुणा निधान कहकर बुलाती रही। करुणा निधान, उन्होंने एक नाम चुन लिया भगवान के लिए, करुणा निधान। जब हनुमान जी सीता को ढूंढने के लिए सारे बंदर जाने लगे, हनुमान जी ने प्रणाम किया, भगवान ने उनको मुद्रिका दी,
हनुमान जी ने कहा प्रभु यदि माँ मुझे मिल गई तो मैं कैसे उसको विश्वास दिलाऊंगा कि मैं आपका प्रिय भक्त हूं, कृपा पात्र हूं। भगवान ने कहा कि तुम ऐसा करना, जब तुम कहीं सीता मिल जाए तो तुमको तुम सीता से ये कहना कि मैं करुणा निधान का दूत हूं, क्योंकि वही जानती है कि उसके द्वारा मेरा नाम करुणा निधान स्वीकार किया गया। तुम ये बता देना कि मैं करुणा निधान का दूत, वो जान जाएगी कि तुम मेरे अंतरंग दूत हो। हनुमान जी जब लंका में गए और अशोक वाटिका में सीता जी को बैठे देखा, उस वृक्ष के ऊपर चढ़ करके देखते रहे। जब सीता व्याकुल हो गई तो उन्होंने मुद्रिका गिरा दी। सीता जी ने मुद्रिका उठाई, देखने लगी। जीती को सकई अजय रघुराई, माया से हसी रची नहीं जाई। ये मुद्रिका माया से रचने वाली है नहीं, माया से अतीत है। तो मुद्रिका चिन्मय थी, क्योंकि चिन्मय मुद्रिका तो माया तो सोने की मुद्रिका तो बना सकती है, लेकिन चिन्मय मुद्रिका माया कैसे बनाएगी। सीता कहती है सीता कर विचार, सीता मन विचार कर नाना। अब ये सोचने लगी कि ये मुद्रिका आई कैसे यहाँ। तो मधुर वचन बोले हनुमाना, राम दूत में मातु जानकी। देखा ये कौन बोल रहा है, कौन हो तुम। का राम दूत मैं मातु जानकी। भगवती ने सोचा कि कहीं ऐसा न हो मेरे साथ छल तो नहीं कर रहा है कोई। हनुमान जी ने तुरंत अपना मोहर लगा दिया, सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान की सत्य शपथ खाकर मैं कहता हूं कि मैं राम का दूत हूं। भगवती द्रवित हो गई, जान गई कि ये करुणा निधान का ही दूत है, क्योंकि ये अंतरंग नाम है, ये दूसरा कोई जानता ही नहीं बिना राम। तो मेरे कहने के प्राय कि तुम अपने भगवान का कोई नाम रख लो, हमें उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन इतना तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे इस लिमिटेड जीवन का कोई अनलिमिटेड सोर्स है। भगवान ने गीता में ही समझाया, यतः प्रवृत्ति भूतानां, जिससे समस्त प्राणियों का आविर्भाव हुआ है। प्रवृत्ति माने आविर्भाव, मैनिफेस्टेशन, जन्म, ऐसे समझ लो। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततम्, जिससे समस्त प्राणियों का आविर्भाव हुआ है, जो सारे विश्व में व्याप्त है। उस एनर्जी, उस ऊर्जा को जो चारों तरफ से ढके हुए है अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवा। मनुष्य चाहे तो उस परमात्मा को अपने कर्मों के द्वारा अर्चना करके परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, यदि चाहे तो। मेरे कहने के प्राय कि गीता का धर्म मानव का धर्म है, और उसी मानव धर्म का उपदेश भगवान देते गीता में। वह किसी जाति का धर्म नहीं है, किसी देश से बंधा हुआ नहीं है, किसी काल से बंधा हुआ नहीं है। क्योंकि जब जब मनुष्य सजग होगा और अपने कारण को ढूंढेगा और कारण की याद आएगी उसे, कारण की अनुभूति होगी उसे, तभी वह अपने कारण की समर्चना करके अपना कल्याण प्राप्त कर लेगा, अन्यथा नहीं। इसलिए धर्म जो है वह विशुद्ध बुद्धि का विकास प्रकाश है। धर्म जो है वह विवेक पर प्रतिष्ठित है। धर्म अंधविश्वास का नाम नहीं। अब बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से आपको समझ में बात आ जाएगी कि जैसे दुनिया में हर एक कार्य का एक कारण होता है, ऐसे आपके जीवन का भी कोई कारण है, और वो कारण जो है वो अनलिमिटेड है, इन्फिनिट है, अनंत है, और उसे हम परमात्मा कहते हैं। परमात्मा में आस्था रखने का नाम है अपने कारण में आस्था रखना, है ना। और इसी के भक्त की भाषा में कहते हैं अपने बाप को याद रखना। क्या समझे? हाँ, भगवान ने क्या कहा, पिता हमस्य जगतो माता धाता पिता मां। जैसे दुनिया में कोई कहे कि मेरा कोई बाप नहीं है, तो आप उसे क्या कहोगे? या तो कहोगे कि ये पागल हो गया है, यही कहोगे, या तो कहोगे पागल हो गया, या कहोगे किसी हराम का है, क्योंकि इसको अपने बाप का पता ही नहीं है। दो ही प्रयोग कर सकते हो, दूसरा कोई शब्द है ही नहीं उसके लिए। क्या कहो? यानी इसको अपने बाप का पता नहीं किसका है, क्योंकि जो अपने बाप का है, जो किसी अच्छे कुल में पैदा हुआ, उसको तो अपने बाप का पोत है। तो इसी रूप से यदि जीव ये कहते कि हमारा कोई बाप है ही नहीं, तो उसके समान अज्ञानी कौन होगा? अब उसको किस कैटेगरी में आप रखोगे? आप जानो। मेरा तो समय पूरा हो गया, मैं अपने विचारों में विश्राम देता हूं। कल फिर मिलूंगा, चर्चा करूंगा आप लोगों से। अब प्रार्थना कर लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। ओम